परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को तत्व ज्ञान समझाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फार्मूले अप्लाई किए हैं कि ना जाने किसके कौन सी बात चुभ जा और जीवन बदल जाए उसका। अब जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, गांव में तकरीबन कुएं अब भी विद्यमान है। पहले सभी जगह कुएं ही हुआ करते थे, ये हैंड पंप वगैरह यंत्र नहीं थे और पानी बहुत गहरे हुआ करते थे। 100 फुट नीचे जल प्राप्त होता था जमीन में। उसके निकालने के लिए एक पात्र बाल्टी होती थी और एक लंबा रस्सा बांधकर उस कुएं में डालते थे, फिर उसको खींचते थे। 2-3 लग के 100 फुट तो खींच के ले जाना पड़ता था, तब जल प्राप्त होता था। और कभी वो बाल्टी टूट कर, रस्सी टूट कर बाल्टी कुएं में गिर जाती थी। उसको निकालने के लिए क्या फार्मूले अपना रखे थे कि 15, 16, 20 हुक इकट्ठे बांध कर उल्टे सुलटे नो करके ऐसे करके उनको रस्सी से बांधकर गुच्छा सा बनाकर और कुएं में डाला जाता था और ऐसे घुमाते थे तो वो बाल्टी एक हुक में उलझ जाती थी, उसको बाहर खींच लेती थी। वैसे तो एक हुक भी पर्याप्त था उसको निकालने के लिए, लेकिन ज्यादा इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो इधर उधर घूम जावे, ना लगे उसके कितने फटना हुआ, उड़ जाए नहीं। और 20-22 ऐसे डाल दिए, कोई से मत उड़ जाएगी वह तो पुण्यात्माओं उलझिर वो बाहर आई। तो यहां हम काल के कुएं में पड़े हैं। परमात्मा ने इतना ज्ञान बोला है, ऐसे वचन बोले हैं, ना जाने किस आत्मा को और कौन सा वचन खटक गया, उसी से उद्धार हो गया। उलझ गया उसमें, वो उलझ गया तो निकल गया। तो क्या बताते हैं, जब पतझड़ आते हैं, बसंत ऋतु प्रारंभ होती है, कहते हैं सभी वृक्षों के पत्ते पीले हो होकर गिर जाते हैं। ये समझो कि जब तो उस समय का वर्णन बताते हैं, हमारे ऊपर लागू करके बताते हैं कि जैसे बालक है छोटा सा, युवा हुआ, फिर वृद्ध हो गया, सफेद बाल हो गए। तो सफेद बाल हो गए तो इन्हों सोच ले भी टिकट कटने वाली है, कदे कट जाए, ये पहचान है और हम फिर भी परवाह नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि वो पतझड़ आवत देख के और बन रोए मन माही, ऊंची टेढ़ी पात थे वे अब पीले हो जाएं, नीचे गिर लग रहे पीले होकर। तो फिर क्या बताते हैं, पात जड़नता ये कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए। एक पत्ता टूटता हुआ मानो ये कह रहा हो कि हे तरवर राज, हे वृक्ष राजा, अब हम तेरे से बिछुड़ रहे हैं, ना जाने कहां गिरेंगे, किसी पशु के पैर के नीचे कटेंगे या गंदे नाले में पड़कर सड़ेंगे, ना जाने कहां गिरेंगे। अब तरवर जैसे वृक्ष कह रहा हो उस पत्ते को, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहां की यह रीति है एक आवत एक जात। जैसे पत्ते झड़ गए पतझड़ के दौरान, तुरंत ही छोटी छोटी कोपल फूट आती है उस वृक्ष पे और 10 दिन 20 दिन महीने के बाद फिर वो हरा भरा हो जाता है। और जो पहले ऐसे ही फूटे थे, पत्ते बन गए थे, एक वर्ष उन्होंने फड़फड़ कर लिया और एक टूट पीले बन होकर टूट के वो भी अब विनाश को प्राप्त हुए। ऐसे ही वो टूट कर गिरे, छोटी छोटी कलियां, फिर छोटे छोटे पत्ते फिर फूट आए, कोपल, और वो भी पत्ते बन जाएंगे। 1 वर्ष के बाद वो भी ऐसे ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे।